नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आपका। आज हम बात करने वाले हैं ऑल टाइम प्लास्टिक्स लिमिटेड का, जो IPO लेकर आ रही है। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में समझते हैं। ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1971 में और जिसका स्पेशलाइजेशन है प्लास्टिक हाउसवेयर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में। इनका मेजर फोकस B2B वाइट लेबल क्लाइंट्स के लिए कंज्यूमर वेयर बनाना है, लेकिन इनकी ऑल टाइम्स ब्रांडेड प्रोडक्ट्स B2C कस्टमर्स के लिए भी काफ़ी पॉपुलर है। अब बात करते हैं इनके प्रोडक्ट कैटेगरीज की। मार्च 2025 तक कंपनी के पास 1848 से ज़्यादा SKUs थे, वो भी 8 डिफरेंट कैटेगरीज में। कैटेगरीज देख लेते हैं। पहला कैटेगरी है प्रेप टाइम, जिसमें आता है किचन टूल्स फॉर प्रिपेयरिंग कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। सेकंड है कंटेनर्स। तीसरा हैंगर्स, क्लीनिंग टाइम और भी काफ़ी सारे यूजफुल आइटम्स जैसे बाथ टाइम, मील टाइम, जूनियर और ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स। अब बात करें इनके क्लाइंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन की। ATPL का लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशन है इकिया, टेस्को, एस्टा जैसे इंटरनेशनल रिटेलर्स के साथ, और इंडिया में ये स्पेंसर्स रिटेल, 22 मॉडर्न ट्रेड रिटेलर्स, 38 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 5 सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू काम करते हैं, और वो भी 23 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज। अब बात करें इनके IPO साइज और स्ट्रक्चर की। ये IPO 400.60 करोड़ का बुक बिल्ट इशू है। इसमें से 280 करोड़ का हिस्सा फ्रेश इशू है, मतलब कंपनी को मिलेगा ये पैसा, और 120.60 करोड़ का ऑफर, ये ऑफर फॉर सेल है, जहां एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं। बात करें इनके इंपॉर्टेंट डेट्स की। IPO सब्सक्रिप्शन 7 अगस्त 2025 से शुरू होकर 11 अगस्त 2025 तक चलेगा। अलॉटमेंट की डेट है 12 अगस्त और टेंटेटिव लिस्टिंग होगी 14 अगस्त 2025 को, और ये लिस्ट होगी BSE और NSE दोनों पर। प्राइस बैंड और लॉट साइज देख लेते हैं। प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 260 to 275 रुपीज पर शेयर। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम अप्लाई करने के लिए आपको एक लॉट लेना पड़ेगा, जिसमें 54 शेयर्स होंगे और इन्वेस्टमेंट होगा 14,850 रुपीज। अगर आप फुल लिमिट तक अप्लाई करना चाहते हैं तो 13 लॉट्स तक जा सकते हैं, जिसमें टोटल 702 शेयर्स आएंगे और इन्वेस्टमेंट होगा 1,93,050 रुपीज। स्मॉल HNI कैटेगरी के लिए मिनिमम एप्लीकेशन है 14 लॉट्स का, यानी 756 शेयर्स, जिसका अमाउंट होगा 2,07,900 रुपीज, और मैक्सिमम अप्लाई करने पर 67 लॉट्स लेने होंगे, यानी 3,618 शेयर्स, और अमाउंट होता है 9,94,950 रुपीज। बिग HNI के लिए मिनिमम लॉट साइज है 68 लॉट्स। इसमें 3,672 शेयर्स होंगे और इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10,09,800। चलिए समझते हैं IPO का पैसा कंपनी कहां लगाने वाली है। पहला ऑब्जेक्ट है इनका लोन रिपेमेंट। सबसे पहले कंपनी 143 करोड़ का यूज करेगी अपने कुछ पुराने लोन्स को प्रीपे या रीपे करने के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी अपना डेट कम करेगी, जो लॉन्ग टर्म में बैलेंस शीट के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। ऑब्जेक्ट 2 की बात करते हैं, मशीनरी परचेज। दूसरा मेजर ऑब्जेक्टिव है 113.71 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा मानिकपुर फैसिलिटी के लिए, जहां पे नए इक्विपमेंट और मशीनरी खरीदे जाएंगे। यह स्टेप प्रोडक्शन कैपेसिटी और इफिशिएंसी दोनों को बढ़ाएगा। थर्ड ऑब्जेक्ट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इसका मतलब हो सकता है कि कंपनी बचा हुआ पैसा वर्किंग कैपिटल, मार्केटिंग, एक्सपेंशन प्लान्स या डेली ऑपरेशंस को स्मूथ चलाने में करेगी। तो दोस्तों, ऑल टाइम्स प्लास्टिक IPO का पैसा केयरफुली प्लान जगह इन्वेस्ट होने वाली है, लोन रिपेमेंट, प्लांट एक्सपेंशन और कॉर्पोरेट ऑपरेशंस के लिए। अब जल्दी से हम लोग इनका फाइनेंशियल्स ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23 में 443 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जो फाइनेंशियल ईयर 24 में बढ़कर हो गया 515 करोड़, और फाइनेंशियल ईयर 25 में और इंप्रूव होकर ये हो गया 559 करोड़। मतलब कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, लगभग 8% ईयर ऑन ईयर। अब प्रॉफिट की बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में 28 करोड़ का प्रॉफिट था, फाइनेंशियल ईयर 24 में ये हुआ 44 करोड़, और फाइनेंशियल ईयर 25 में यह बढ़कर हो गया 47 करोड़। यानी प्रॉफिट भी स्टीडी स्पीड से ग्रो हो रहा है, जो एक अच्छा साइन है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। एबिटा की बात करते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर है। फाइनेंशियल ईयर 25 में 101 करोड़ तक पहुंच गया ये, जो पिछले साल 97 करोड़ था। इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी स्ट्रांग है और एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है। कंपनी का नेटवर्थ भी 3 सालों में कंटिन्यूअसली ग्रो हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 23 में 157 करोड़ था और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये हो गया 249 करोड़। रिजर्व्स भी 156 करोड़ से बढ़कर 247 करोड़ हो चुके हैं। लेकिन एक चीज जहां थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, वो है बोरोइंग। कंपनी का टोटल लोन फाइनेंशियल ईयर 25 में 218 करोड़ तक पहुंच गया है। इसलिए IPO से मिलने वाला पैसा का एक बड़ा हिस्सा
डेट रिपेमेंट में भी यूज होगा, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। अब बात कर लेते हैं कुछ की रेशियोज की जो इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और दिस वुड बी एज ऑफ मार्च 31, 2025। पहले बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की। दिस इज 19.01%। यह बताता है कि शेयर होल्डर का पैसा पर कंपनी कितना रिटर्न कमा रही है। यह 15% के ऊपर हो तो स्ट्रांग माना जाता है, यहां तो 19% है, दैट कैन बी टेकन टू बी गुड वन। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। यह है 16.99%। यह कैपिटल इफिशियंसी शो करता है, अगेन इट इज अ सॉलिड नंबर। अब बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो की। दिस इज 0.88। ये मॉडरेट लेवल पे है, इसका मतलब कंपनी पे थोड़ा लोन है लेकिन मैनेजेबल है, और आईपीओ के बाद ये और बेटर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पैट मार्जिन की। दिस इज 8.46% और एबिटा मार्जिन है 18.16%, जो दिखाता है कि कंपनी के ऑपरेशंस इफिशिएंट हैं और एक्सपेंसेस कंट्रोल में है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, दिस इज 7.15। ये थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाता है, जो ब्रांड रेपुटेशन और ग्लोबल क्लाइंट्स की वजह से जस्टिफाई किया जा सकता है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल्स क्लियरली बताते हैं कि ऑल टाइम प्लास्टिक्स एक ग्रोइंग, प्रॉफिट मेकिंग और ऑपरेशनली स्ट्रांग कंपनी है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा महंगा लग सकता है। तो आपको अपना डिसीजन अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से और टाइम हॉरिजन को ध्यान में रख के करना है। दोस्तों, ऑल टाइम्स प्लास्टिक्स आईपीओ का ईपीएस और पी रेशियो क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। आईपीओ के पहले ईपीएस था 8.55 रुपीज, आईपीओ के बाद डाइल्यूट होके ये हो जाएगा 7.22 रुपीज। ये नॉर्मल होता है जब नए शेयर्स इशू किए जाते हैं। अब बात करते हैं पी रेशियो की। प्री आईपीओ दिस इज 32.17 और आईपीओ के बाद ये बढ़कर हो गया है 38। मतलब ये आईपीओ प्रीमियम वैल्यूएशन पर आ रही है। आपको डिसाइड करना है ब्रांड और ग्रोथ जस्टिफाई करता है या नहीं करता है। अब जल्दी से हम लोग स्वोट एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों सच बताता हूं, हर वीडियो के पीछे बहुत मेहनत होती है, रिसर्च से लेकर एडिटिंग तक। कभी कभी लगता है थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो और हिम्मत मिले। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देंगे आप। आपका एक लाइक हम जैसे क्रिएटर्स के लिए एक मोटिवेशन होता है। अब चलिए बात करते हैं ऑल टाइम प्लास्टिक्स लिमिटेड के स्वोट एनालिसिस की, जहां हम देखेंगे कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स देख लेते हैं। कंपनी का एक्सपीरियंस है मोर देन 50 ईयर्स का प्लास्टिक हाउसवेयर और इंडस्ट्री में। इकिया, टेस्को जैसे ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ इनका लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स भी है। ये 1800 प्लस एसक्यूज के साथ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उबी अक्रॉस 8 कैटेगरीज में। मॉडर्न ट्रेड, डिस्ट्रीब्यूटर्स और पैन इंडिया प्रेजेंस के साथ सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब बात करते हैं कि वीकनेस की। बिजनेस का मेजर पार्ट B2B व्हाइट लेबल क्लाइंट्स पे डिपेंडेंट है। सेकंड है हाई कंपटीशन इन प्लास्टिक एंड होमवेयर मार्केट, मार्जिन्स प्रेशर हो सकता है। बोरोइंग्स थोड़ी हाई थी, आईपीओ का हिस्सा डेट रिपेमेंट में जा रहा है। अब बात करते हैं इनके अपॉर्चुनिटीज की। डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही है प्लास्टिक किचनवेयर और स्टोरेज प्रोडक्ट्स में। ऑल टाइम ब्रांड को और एग्रेसिवली B2C मार्केट में पुश किया जा सकता है। एक्सपोर्ट डिमांड भी स्ट्रांग है, कंपनी के पास ग्लोबल रीच का पोटेंशियल भी है। अब बात करते हैं इनके थ्रेड्स की। रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी, प्लास्टिक बनाने वाले मटेरियल ऑयल बेस्ड होते हैं। सेकंड है ESG रेगुलेशंस, प्लास्टिक के अगेंस्ट एनवायरमेंटल रूल्स थोड़ा टफ हो रहे हैं। अगर ग्लोबल रिटेलर्स ने ऑर्डर्स कट किए तो इंपैक्ट पड़ सकता है सीधे सीधे रेवेन्यू पे। तो दोस्तों, ऑल टाइम प्लास्टिक एक एक्सपीरियंस ड्रिवन और प्रोडक्ट रिच कंपनी है, लेकिन वैल्यूएशन प्रीमियम पे है और कुछ एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर्स भी हैं। आप क्या सोच रहे हैं इस आईपीओ के बारे में कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।